सत श्री अकाल, मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज आवाज बंगाल की। पश्चिम बंगाल के रानीगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद हुसैन नगर वार्ड नंबर 88 में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे, जिसके बाद प्रमुखता से खबर दिखाए जाने पर प्रशासन हरकत में आया है। पिछले 6 साल से ताले में बंद पड़े करोड़ों रुपए की लागत वाले शेल्टर होम के आज आखिरकार दरवाजे खोल दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आसनसोल नगर निगम के सफाई कर्मी रैन बसेरे के अंदर जाकर साफ सफाई का काम कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस शेल्टर होम के अंदर स्टील के बेड, गद्दे और तकिए जैसी तमाम आधुनिक और आरामदायक चीजें वैसे ही सुरक्षित रखी मिली, जो ये साबित करती है कि बनने के बाद से इसे कभी इस्तेमाल में ही नहीं लाया गया। जब ये खबर प्रमुखता से चलाई गई तो आज मौके पर रानीगंज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष मोनू वर्मा भी पहुंचे। अंदर की व्यवस्थाओं को देखकर वे पूरी तरह सन्न रह गए कि इतनी उत्तम सुविधाओं वाला रैन बसेरा पिछले 6 सालों से ताले में बंद रखा गया, जबकि गरीब और बेसहारा लोग बाहर सड़कों पर अपनी रात गुजारने को मजबूर थे। साथ ही मोनू वर्मा ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक और प्रशासनिक संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। एक तरफ गरीबों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर इतनी शानदार व्यवस्था बनाई गई, लेकिन उसे पिछले 6 सालों से ताले में बंद रखा गया। साथ ही आइए जानेंगे विस्तार के साथ कि बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष मोनू वर्मा ने इस विषय में और क्या कहा। लेकिन साथ ही आपको बता दी चले कि सवाल यह है कि आखिर पिछले 6 साल तक इस अमूल्य सरकारी संपत्ति को धूल फेंकने के लिए किसने छोड़ा? क्या अब प्रशासन इस रैन बसेरे को हमेशा के लिए जरूरतमंदों के वास्ते चालू रखेगा या ये सिर्फ महज एक दिखावा साबित होगा? देखिए, हमें भी जानकारी मिली कि आज इस रैन बसेरे को साफ सफाई किया जा रहा है, तो हम यही देखने के लिए आए थे कि आखिर रैन बसेरा बना कैसा है। लेकिन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इतनी उत्तम व्यवस्था होने के बाद भी इसे आज तक उपयोग नहीं किया गया। इतने करोड़ों के रुपए की लागत से बना हुआ एक रैन बसेरा आज तक धूल फाँक रहा था, जिसे ऐसे लोगों के लिए बनाया गया था जिनके सर पर छत नहीं है, जो रास्तों पे अपनी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन 6 वर्षों से यहाँ रह कौन रहा था? कबूतर रह रहे थे और कुछ इसी तरह के जंगली जीव जंतु रह रहे थे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे देखने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्तमान में जो संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह ऐसे लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस रैन बसेरे को बहुत जल्दी ही कार्यकारी रूप देगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ये बनाया गया था लगभग 2020 के आसपास में, और ये पूरा का पूरा इसके लिए जो फंड था वो आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के फंड से आया था। और उस सब तत्कालिक एडीडीए के चेयरमैन पूर्व विधायक तापस बनर्जी थे। लेकिन विडंबना देखिए, जिसे उनके चेयरमैनशिप में फंड किया गया और करोड़ों रुपए लगाए गए, एक भी दिन तापस बनर्जी को 5 सालों में इतना समय नहीं मिला कि एक बार झांक कर देख ले कि आखिर रैन बसेरा बना कैसा है, उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है और उसे किस तरह से लोगों के काम के लिए, लोगों की भलाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार है, वह लोगों के हित के लिए इस बिल्डिंग को भी उपयोग करेगी और जिस पर्पस के लिए इसको बनाया गया था उसे सही दिशा में ले जाकर ऐसे लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश करेगी जिनके सर पर छत नहीं है, जो मजबूरी में सड़कों पर अपनी रातें बिताते हैं, उनके लिए इसे उपयोग किया जाएगा। मेरा नाम मोनू वर्मा है, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा रानीगंज मंडल 1 का अध्यक्ष हूँ। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे, हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।